अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाक फौज को एक ऐसे सपूत के बारे में जिसने बहादुरी और शुजाअत की दास्तानें रखी थी। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरे तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सामने मोहतरम, पाक फौज का वो कमांडो जिसे इस सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता है, ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद, उसने गजब की निगाह पाई थी। वो जिसकी जानिब देखता किसी की क्या मजाल के मद्दे मुकाबिल उसकी आंखों में आंखें डाल के देख पाता। सूफिया कराम के शहर मुल्तान में 18 अक्टूबर 1938 को पैदा होने वाला ये सिपाही जिसने दास्तान शुजाअत रकम की, वो पैदाइशी फौजी था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद वो पेशावर में कानून की तालीम हासिल करने चला गया, मगर कोई ऐसी चीज थी जो उसके अंदर हलचल पैदा करती थी। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर क्या माजरा है। वो अक्सर रातों को बेदार हो जाता और उठकर बैठ जाता। उसे ये एहसास होता कि जैसे उसे कोई आवाज देकर बुला रहा। फिर आखिर एक सुबह वो उठा, कानून की तालीम को खैर बात कहा और फौज में अप्लाई कर दिया। उसे अंदाजा हो गया कि धरती माँ की आवाज पर लब्बैक कहने का वक्त आ पहुंचा है। 1963 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से बेहतरीन अफसर बन के पास आउट हुई। नाम तो उसका तारिक महमूद था, मगर दुनिया ने उसे TM टाइगर और मैन ऑफ स्टील के अलकाबात से नवाजा। फौज ने उसे कमांडो की तरबियत दी और ट्रेनिंग मुकम्मल करके वो SSG कमांडो की पहली बटालियन में शामिल हुआ। 1965 में उसे अमेरिका में होने वाले एडवांस स्पेशल फोर्स के लिए मुंतखब किया गया, मगर उस वक्त 1965 की पाक भारत जंग शुरू हो चुकी थी। TM टाइगर अपने कमांडो के सामने पेश हुआ और एहतराम के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब वो वादा निभाने का वक्त आन पहुंचा है जो ये खाकी वर्दी पहनने से कबल उसने वतन अजीज से किया था। कमांडर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, टाइगर की तरफ देखा और मुस्कुराया और उसके कंधे पर थप्पी दी और विक्ट्री का निशान बनाया। टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये वही मुस्कुराहट थी जो शिकार के वक्त टाइगर पर तारी होती है। 1965 की जंग में उसने दास्तान शुजाअत रकम की। वो इस तरह बेजिगरी और हिकमत अमली से लड़ा कि दुश्मन दंग रह गए। 1965 में उसकी बेहिसाब जुर्रत को देखते हुए फौज ने उसे सितारा जुर्रत से नवाजा। 1970 में उसे मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी गई और 1971 की जंग में वो दोबारा महाज पर गया और उसने फिर शुजाअत की दास्तानें रकम की। जहां दुश्मन को लाशों के ढेर मिलते वो समझ जाते कि यहाँ से टाइगर का गुजर हुआ है। टाइगर दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी की नजरों में आ चुका था, मगर किसी में इतनी मजाल ना थी कि टाइगर के करीब आने की जुर्रत करता। 1971 की जंग के बाद फौज ने उसे सितारा बसालत से नवाजा। 1974 में टाइगर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इस दौरान भी उसे धरती माँ की आवाज सुनाई देती। वो अब भी रातों को उठकर बैठ जाता। वो शेर की तरह दुश्मन पर झपटता था, मगर वो आवाज उसे बुला रही थी। वो मजीद बहादुरी से लड़ता। उसकी खिदमत को देखते हुए पाक फौज ने 1977 में उसे फिर सितारा बसालत से नवाजा। 1982 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और बाद में उसे SSG कमांडोज का कमांडर तैनात कर दिया गया। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के माबैन सियाचिन का तनाजा जोर पकड़ चुका था। पाक फौज ने सियाचिन ग्लेशियर वापस हासिल करने के लिए टाइगर की खिदमत हासिल करने का फैसला किया और टाइगर ने अपनी टीम के साथ बर्फपोश पहाड़ों में दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर भारत की फौज को शिकस्त से दोचार की। भारतीय फौज भाग खड़ी हुई और 1984 में टाइगर ने उन बर्फपोश पहाड़ों पर सब खिलाड़ी परचम लहराया और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। 5 सितंबर 1986 को कराची एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर बरदार अमरीकी प्यारा हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 360 अफराद थे और उनकी जान खतरे में थी। इस प्यारे को छुड़वाने के लिए ब्रिगेडियर तारिक महमूद टीम की खिदमत हासिल की गई। ब्रिगेडियर तारिक महमूद ने अपने SSG कमांडोज की टीम के साथ उन पर धावा बोल दिया। हाईजैकर्स ने SSG कमांडोज पर फायर खोल दिए, मगर उन्हें ये गुमान न था कि उनके मद्दे मुकाबिल कौन है।
थोड़ी ही देर में सब हाई जैकर्स गिरफ्तार हो गए और टाइगर के कदमों में आ गए। उस वक्त पाकिस्तानी कौम को ब्रिगेडियर तारिक महमूद की शुजाअत का इल्म हुआ। टीएमए को सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इस सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता है। टीएम टाइगर को लेकर भारत के खुफिया इदारे इस कदर खौफजदा थे कि भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को हर हफ्ते ब्रिगेडियर तारिक महमूद की खबर दी जाती। भारत टाइगर के दिए गए जख्मों का बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी लाइल्म न थी। इन्होंने खबर दी कि भारत तारिक महमूद को कत्ल करना चाहता है, जिसके बाद टाइगर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इन तमाम मामलात पर टाइगर सिर्फ मुस्कुरा देता। ब्रिगेडियर तारिक महमूद ने बेशुमार ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें उसने शुजाअत बहादुरी की दास्तानें रकम की। 29 मई 1989 का दिन था। गुजरांवाला के नजदीक राहोली के मकाम पर आर्मी एविएशन की पासिंग आउट थी। ब्रिगेडियर तारिक महमूद SS कमांडो की पैराट्रूपिंग टीम को लीड कर रहे थे। आज उस आवाज की गूंज टीएम टाइगर के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर तारिक महमूद और उनकी टीम को लेकर फ्री फॉल के लिए हवा में बुलंद हुआ। जब हेलीकॉप्टर अपनी मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंचा तो ब्रिगेडियर तारिक महमूद गश्त लगाने के लिए उठे, टीम की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया और हेलीकॉप्टर से कूद गए। एकदम वो आवाज उनके कानों में बहुत करीब से सुनाई देने लगी, जैसे किसी माँ की आवाज जो अपने बेटे को पुकार रही है। तारिक महमूद उस आवाज की मिठास में खो गया। उसने बुलंद होने तक अपना पैराशूट खोला, मगर ध्यान उसी आवाज की तरफ था। पैराशूट न खुल सका और फिर उसे वो आवाज इंतहाई करीब से आती महसूस होने लगी। ब्रिगेडियर तारिक ने जब पैराशूट खोलने की कोशिश की, मगर शायद उन्हें ये एहसास हो चुका था कि अब अल्लाह की अमानत वापस करने का वक्त आ पहुंचा है। उन्होंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अगले दिन पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई सोगवार दिन था, क्योंकि अखबारों में खबर आई कि ब्रिगेडियर तारिक महमूद फ्री फॉल का मुजाहरा करते हुए पैराशूट न खुलने के बाइस जामे शहादत पा गए। तो सामीर मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हम मुनासिब हो। नई वीडियो के आने तक हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।